सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक तवक्को के ऐन मुताबिक दो इत्तेहादी जमातों में सीज़ फायर का पैगाम दोनों फरीकों को मौसूल हो गया है। मुस्तकबिल की वजारत उज़्मा के दो मुतवक्को और मुतहारिब उम्मीदवारों मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान कशमकश और कशीदगी का हद से बढ़ना मुक़तदरा और मौजूदा सेटअप के मफाद में नहीं है। पहले से ही ये अंदाज़ा था कि लड़ाई बढ़ी तो मुक़तदरा मदाखलत करके इसे रोक देगी और तहरीक इंसाफ की झूठी उम्मीदों के फूल बिन खिले मुरझा जाएंगे। वजीर दाखिला और सदर की मुलाकात के बाद तारें खड़क गईं और आइंदा एक दो रोज में मुकम्मल जंगबंदी हो जाएगी तो फ्रेंडली फायर की बजाय तहरीक इंसाफ के दुश्मन ठिकानों पर फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। नूनी और पिपले नजरियाती हरीफ रहे हैं और अब भी हैं, मगर मजबूरियों और मसलहतों ने इन्हें मखलूत तर्ज हुकूमत की तरफ धकेला हुआ है। जरदारी साहब तो शायद अगले इंतखाबात के बाद कोई हुकूमती ओहदा न लें, मगर इनकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आज़म बनाने की राह हमवार हो जाए। बिलावल मन मौजी और मन मर्जी के नौजवान हैं, मर्जी की सोच और अपनी राह पर चलते हैं। मुक़तदरा से इख्तलाफ हो या इत्तेहादियों से जरदारी इनकी मसालियत करवाते रहते हैं, मगर कई बार इनका बस नहीं चलता तो वो अपने इकलौते बेटे और जानशीन की मानने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनाने के अमल के सियासी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। शुरू में वजीर आला मरियम नवाज के अंदाज और इख्तियार कई हलकों को पसंद न आए। ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग हो या पार्लिमानी महफिल, इसमें अपनी खुदमुख्तारी और आज़ादी का इजहार करती थीं और अब भी करती हैं। वालिद नवाज शरीफ की तरह सर महफिल किसी नाकदाना मशवरे को वो सख्त नापसंद करती हैं। अलबत्ता महफिल से अलग मुखलिसाना मशवरे को वो गौर से सुनती भी हैं और मान भी लेती हैं। मरियम और बिलावल दोनों को बाकी नौजवान सियासतदानों पर एक बरतरी हासिल है और वो ये कि सियासत में दाखिल होते ही अपनी विरासत की वजह से इन्हें करिश्माती हैसियत मिल गई। बिलावल और मरियम शुरू में इसी वजह से चमके। ये दोनों जहां भी जाते हैं इनके सियासी पस मंज़र की वजह से लोग खींचे चले आते हैं। करिश्माती हैसियत होना कोई ज़ाती कमाल नहीं होता, इसकी वजह माजी होता है, लेकिन असल इम्तिहान करिश्माती शख्सियत से अपने आप को अमली और दिलों में उतर जाने वाली शख्सियत बनाना होता है। भुट्टो और इमरान करिश्माती तो शुरू से थे, मगर उन्होंने अपने बयानिए से और लोगों के दिल में उतर जाने की खूबी की वजह से अक्सरियत को तस्खीर कर लिया। बेनज़ीर भुट्टो करिश्माती शख्सियत के तौर पर सियासत में आई, मगर कैदो बंद के सख्त इम्तिहानों से गुजर कर वो कुंदा हुई। इनके दिल में गरीबों और बेकसों के लिए जेन्यन मोहब्बत थी। वो फटे पुराने कपड़े पहने पसीने में शराबोर खवातीन को गले लगाती थीं। वो गली कूचों में खेलने वाले नंगे पैरों वाले नाक बहते बच्चों के पास रुककर इजहार मोहब्बत करने को पसंद करती थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जलसों में अपने वर्करों के नाम लेकर साबित किया करते थे कि वो अपने आवाम से किस कदर मोहब्बत करते हैं। कई जलसों में वो फरते जोश में माइक गिराते और कभी अपने कपड़े या कोई निशानी गरीबों की तरफ फेंक कर अपने जियालों को खुश कर देते। खुले बाजुओं वाले अवामी सूट का रिवाज उन्होंने शुरू किया। अवामी जबान और सियासी तानो तशमी से वो अपने मजमुए के जज्बात को उरूज तक पहुंचा देते थे। इमरान खान से 100 इख्तलाफात के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि वो बयानिया बनाने और इसे फैलाने में सबसे बाजी ले गए। इन्हें इनकी वजाहत और क्रिकेट ने करिश्मा तो दिया था, लेकिन फ़न तकरीर उन्होंने सियासत में आकर सीखा और फिर इसके ज़रिए छा गए। इमरान का करिश्मा इन्हें शुरू के इलेक्शन न जिता सके, मगर इनका बयानिया अवाम में घर कर गया और इसी ने इन्हें मकबूलियत दिलाई। बिलावल बैनुल-अक़वामी विजन के बेहतर तौर पर मुज़य्यन हैं। बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेरे साया तरबियत पाने की वजह से वो नज़रियाती इशूज़ पर बड़ी वाज़े दस्तरस रखते हैं। अपने नाना और अपनी वालदा के वारिस की हैसियत से यकीनन इनमें गरीबों और आवाम से मोहब्बत कूट कूट कर भरी होगी, मगर वो भुट्टो और बेनज़ीर की तरह आवाम में घुलते मिलते नहीं। भुट्टो की तरह झप्पियाँ नहीं डालते, वो पसीने में डूबे मजदूरों के साथ महफिल नहीं जमाते। बेनज़ीर भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बयानिया बनाने से कासिर है और जब तक पंजाब में पीपल्स पार्टी 25 से ज़ायद नशिस्तें नहीं लेती, इस वक्त तक बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना मुमकिन नहीं। सबको इल्म है कि मुक़तदरा मौजूदा सेटअप को चलाना चाहती है और इस बारे में खुलेआम इंदिया भी दिया जाता है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान मुकाबले में फ़िलहाल मरियम नवाज मुक़तदरा की ज़्यादा पसंदीदा लग रही हैं। एक बात तो सब पर वाज़े है कि असल मुकाबला पंजाब में है। सियासत में इमरान के साथ असली जोड़ पंजाब में ही पड़ना है। अगर मरियम पंजाब में डिलीवर कर जाती हैं तभी
नून और मुक़्तदरा इंतखाब की तरफ जा सकेंगे। मरियम नवाज करिश्माती तो शुरू से थीं, मगर शरीफ ख़ानदान का एक दायमी मसला इनके साथ भी था। दोनों बड़े शरीफ फ़ने तकरीर से लोगों के दिल में नहीं उतरे, अपने काम की वजह से सियासत में कामयाब हुए। मरियम नवाज फ़ने तकरीर में अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर हो चुकी हैं। सुथरा पंजाब की तकरीर में जिस तरह अमले सफाई के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया, इनकी ये तकरीर इस अमले सफाई और हर सुनने वाले के दिल में उतर गई होगी। उन्होंने खुद को खाकरोब की साथी और हमदर्द बनकर इनके दिल की तार हिला दी होगी। मरियम नवाज ने वज़ीर आला बनने के बाद 100 से ज़ायद नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मगर इनमें से अक्सर सिर्फ फाइलों और तकरीरों में दिलकश थी। इनका ज़मीनी असर अभी तक कम ही नजर आया है। मगर सुथरा पंजाब वो पहला प्रोग्राम है जिससे पूरे खित्ते की तारीख में पहली बार हुकूमत देहात तक पहुंची है। देहात में पहली हुकूमती अलामत नंबरदार, पटवारी और थानेदार थे, जो जबर और लूटमार के निशान थे। हुकूमती और रियासत की सर्विसेज पहली बार खाकरोब की शक्ल में देहात तक पहुंची हैं। खाकरोब खिदमत और अजज़ की अलामत है और यूं रियासत और हुकूमत रोब और जबर की बजाय खिदमत से पहचानी जाएगी। इस मंसूबे के मुस्बत असरात लाजमी तौर पर देहात में तब्दीली लाएंगे। तवक्को तो यही है कि सीज़ फायर के बाद मामला थम जाएगा, मगर बिलावल और मरियम में मुकाबला जारी है और जारी रहेगा। असल में ये लड़ाई वक्त से पहले शुरू हो गई। इलेक्शन करीब आने पर अगर ये लड़ाई होती तो समझ आती। फिलहाल ये नाकाबिले फ़हम थी। इस लड़ाई से मरियम को सियासी फ़ायदा मिला है और इनका पंजाबी बयानिया गो सूबाई तफरीक का बाइस बनेगा, लेकिन कोई सियासी बयानिया न होने से ये बयानिया बेहतर है। सिर्फ कारकर्दगी से सियासत में नहीं जीता जा सकता, बल्कि बयानिया और कारकर्दगी दोनों देर पा कामयाबी की ज़मानत बनते हैं।